तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये एक अंधेरी और तूफानी रात थी। दोस्तों के एक ग्रुप ने शहर के बाहरी इलाके में वीरान अस्पताल के लिए अपना रास्ता बनाया। उन्होंने उस जगह के भूतिया होने की कहानियां सुनी थी, लेकिन वे उसका पता लगाने और ये देखने के लिए दृढ़ थे कि अफवाह सच है या नहीं। जैसे ही उन्होंने सामने के चरमराते हुए दरवाजों से अपना रास्ता बनाया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। वे हवा में ठंडक महसूस कर सकते थे। उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर बाल खड़े हो गए थे। अस्पताल में केवल एक बल्ब मंद रोशनी कर था। जैसे ही वे खाली हॉल से गुजरे, उन्होंने कोठरियों से अजीब सी आवाजें सुनी। कराह, चीख और फुसफुसाहट से हवा भर गई। लेकिन जब उन्होंने कोठरियों के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उन्होंने गूंजते कदमों की आवाज सुनी। कदमों की आहट तेज और करीब होती गई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक उनमें से एक चिल्लाया, क्योंकि उससे सामने एक भूतिया आकृति दिखाई दी जो अस्पताल के एक नर्स की कपड़े पहने हुई थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वे फंस गए थे। प्रेतबाधित अस्पताल से कोई बच नहीं पाया। जैसे जैसे रात होती गई, उनको अस्पताल के पिछले मरीजों के भूतों द्वारा सताया जाने लगा। उन्होंने उन भयानक उपचारों के दर्शन किए जो एक बार वहां किए गए थे, जिनमें लोबोटॉमी, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी और अन्य क्रूर प्रक्रियाएं शामिल थे। धीरे धीरे जैसे सुबह हुई, वो सब अस्पताल से भागने में सफल रहे, लेकिन वे जानते थे कि वे उस भयावहता को कभी नहीं भूलेंगे जो उन्होंने देखी थी, और कि पागल खाने के भूत उन्हें हमेशा के लिए परेशान करेंगे। उस दिन से उन्होंने दूसरों को प्रेतबाधित अस्पताल में प्रवेश ना करने की चेतावनी दी, क्योंकि उन्हें उसी तरह का भाग्य मिलने का डर था। उनकी चेतावनियों के बावजूद रोमांच चाहने वाले कुछ लोग विचलित नहीं हुए और प्रेतबाधित अस्पताल में गए, लेकिन फिर वो कभी नहीं लौटे। पूरे शहर में अफवाहें फैल गई। अस्पताल शापित है और जो कोई भी प्रवेश करेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। कुछ लोगों का मानना था कि पिछले मरीजों की आत्माओं ने अस्पताल पर कब्जा कर लिया था, जो कि उनके द्वारा सहन की गई पीड़ा के लिए जीवित लोगों से बदला लेने की मांग कर रहे थे। साल बीत गए, अस्पताल वीरान पड़ा रहा, जो शहर के अंधेरे अतीत की याद दिलाता है। लेकिन एक दिन युवाओं के ग्रुप ने अस्पताल के अंदर रात बिताने के लिए एक दूसरे को चुनौती दे डाली। उनका मानना था यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण साहस था और वे वास्तव में भूतों में विश्वास ही नहीं करते थे। जैसे ही उन्होंने पागल खाने के अंधेरे और डरावने हॉल का पता लगाया, उन्होंने अजीब शोर सुना और ऐसी चीजें देखी जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था। उन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। वे प्रेतबाधित अस्पताल के अंदर फंस गए थे, ठीक उसके पहले के ग्रुप की तरह। पिछले मरीजों के भूतों ने उन्हें वैसे ही सताना शुरू किया जैसे उन्होंने पिछले ग्रुप को किया था। सभी डर के मारे लकवाग्रस्त हो गए थे, आत्माओं के प्रकोप से हिलने या बचने में असमर्थ थे। दिन बीतते गए और युवाओं को फिर कभी नहीं देखा गया। नगरवासी जानते थे उनके साथ क्या हुआ था और फिर कभी प्रेतबाधित अस्पताल में प्रवेश ना करने का समझौता किया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका भी यही हश्र होगा। वीरान अस्पताल एक अंधेरी और प्रेतबाधित जगह बनी रही, जो शहर के अंधेरे अतीत और वहां हुई भयावहता की याद दिलाती है। और पिछले रोगियों के भूत हॉल में घूमते रहे। जो भी प्रवेश करने का साहस करता था उससे बदला लेने की कोशिश करता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, वीरान अस्पताल कथा और रहस्य का स्थान बन गया।
पड़ोसी कस्बों और शहरों के लोग प्रेतबाधित अस्पताल में जाने के लिए आएंगे, इस उम्मीद में कि उसके हॉल में प्रेतबाधित भूतों की एक झलक पाने के लिए। कई अब सामान्य जांचकर्ताओं और भूतों के शिकारियों ने अस्पताल का पता लगाने का प्रयास किया, जो वहां रहने वाली आत्माओं के सबूत हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी सफल नहीं हुआ और उनमें से कई ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया, जिसमें अजीब शोर, प्रेत और यहाँ तक कि शारीरिक हमले शामिल थे। शहर के निवासियों की चेतावनी के बावजूद अज्ञात के रोमांच से आकर्षित होकर कुछ लोगों ने पागल खाने में प्रवेश करना जारी रखा। लेकिन एक दिन शहरी खोजकर्ताओं का एक समूह बहुत दूर चला गया। उन्होंने अस्पताल के एक गुप्त भूमिगत खंड की अफवाहें सुनी थी, जहां सबसे गंभीर मरीजों को रखा गया था। वे इसे खोजने के लिए दृढ़ थे, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही उन्होंने अंधेरे और भयानक हॉल के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, अंततः उन्हें भूमिगत खंड का प्रवेश द्वार मिल गया। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से उतरे, उनमें भय और बेचैनी का भाव समा गया। भूमिगत भाग बाकी अस्पताल स्थलों की तुलना में और अधिक गहरा और पूर्वाभास देने वाला था। अजीब प्रतीकों और लेखन ने दीवारों को ढक दिया और हवा एक अप्राकृतिक ऊर्जा से घनी थी। अचानक खोजकर्ताओं में से एक ने खून से लथपथ चीख निकाली। दूसरों ने मुड़कर देखा तो उनके सामने एक भूतिया आकृति खड़ी है, जो पागल खाने के एक डॉक्टर की वर्दी पहनी हुई थी। भूतिया डॉक्टर सबसे गंभीर रोगियों की आत्माओं के साथ था, जो वर्षों से भूमिगत खंड में फंसे हुए थे। जैसे ही पिशाच उनके करीब आने लगे, खोजकर्ता भय से लकवाग्रस्त हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भूत बहुत ताकतवर थे। खोजकर्ता फंस गए थे, ठीक उनके पहले के अन्य लोगों की तरह। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। एमा नाम की एक लड़की ने अपने सीने में एक अजीब सी सनसनी महसूस की। ये ऐसा था जैसे उसके अंदर एक रोशनी चालू हो गई हो और उसने भूतों की मदद करने के लिए अचानक एक आग्रह महसूस किया। एमा जानती थी कि आत्माओं की मदद करने का एकमात्र तरीका उन्हें अस्पताल से मुक्त करने का तरीका खोजना था। उसने अस्पताल के अतीत के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए अन्य साथियों को एक मिशन में शामिल होने के लिए मना लिया। साथ में उन्होंने सुराग की खोज की और अस्पताल के काले इतिहास की कहानी को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने मरीजों को दिए जाने वाले भयानक उपचारों और वहां काम करने वाले क्रूर डॉक्टरों और नर्सों के बारे में जाना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अस्पताल से आत्माओं को मुक्त करने का एक तरीका खोजा। उन्होंने एक पोर्टल बनाने के लिए प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक तकनीक के संयोजन का उपयोग करते हुए एक अनुष्ठान किया, जो आत्माओं को आगे बढ़ने की अनुमति देगा। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान किया, अस्पताल हिलना और खड़खड़ाने लगा। जैसे ही वो पोर्टल से गुजरे, पिछले रोगियों की आत्माएं एक एक करके गायब होने लगी और अस्पताल मौन हो गया। युवाओं को पता था कि आत्माओं को छोड़ दिया गया है और वे अंत में शांति से आराम कर सकते हैं। उस दिन से प्रेतबाधित अस्पताल अब प्रेतबाधित नहीं था। ये सिर्फ एक पुरानी वीरान इमारत थी, जो एक अंधेरे और दर्दनाक अतीत की याद दिलाती थी। लेकिन युवाओं को पता था कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है, कुछ ऐसा जो उन आत्माओं को बंद कर देगा, जो अस्पताल की दीवारों के भीतर इतने सालों से फंसी हुई थी। जैसे ही युवाओं ने अस्पताल छोड़ा, उन्हें राहत का एहसास हुआ। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है और उन्होंने पिछले मरीजों की आत्माओं को आराम करने में मदद की है। इसके बाद के वर्षों में शहर के निवासी प्रेतबाधित अस्पताल के बारे में भूलने लगे। इमारत और जर्जर हो गई और अंततः ढह गई। मलबे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उन युवाओं की यादें जिन्होंने आत्माओं को छुड़ाने में मदद की थी, जीवित रही। वे स्थानीय नायक बन गए, जो उनकी बहादुरी और करुणा के लिए जाने जाते थे। और हालांकि प्रेतबाधित अस्पताल चला गया था, पिछले रोगियों की आत्माओं को आखिरकार शांति मिली। वे अपने उत्पीड़ित अस्तित्व से मुक्त हो गए थे और उनकी आत्माओं को अगली दुनिया में जाने के लिए मुक्त कर दिया था। जहां तक युवाओं की बात है, वे सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन वे प्रेतबाधित अस्पताल को कभी नहीं भूले और वो अनुभव जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था।
अंत में प्रेतबाधित अस्पताल की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, उस भयावहता की याद दिलाती है जो तब हो सकती है जब हम पीड़ित लोगों की मानवता को भूल जाते हैं। और हालांकि अस्पताल चला गया था, इसकी विरासत मानव कल्याण की शक्ति और अतीत को कभी ना भूलने के महत्व की याद दिलाती रहेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।